जब भी हम किसी वेट लॉस सेंटर विज़िट करते हैं या फिर हम किसी डायटीशियन के सेंटर जाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी-सी कोई सेलिब्रिटी की फ़ोटो रहती है या फिर एक ऐसे इंसान की फ़ोटो रहती है जिन्होंने कुछ ही समय में 25 से 30 केजी का वेट लॉस किया होता है। और उसे देख कर के हम भी मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमें भी वेट लॉस ही करना है और इसीलिए हम वहाँ से डाइट प्लान्स लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जो रिज़ल्ट उन्हें आया वह रिज़ल्ट हम अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है और बाइट एंड डाइट स्टार्ट करने के बाद जो मेरे पास सबसे पहला केस आया था, उसी ने मात्र 3 महीने के अंदर 35 केजी वेट लॉस अचीव कर लिया था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसे हमने भूखा रखा था या बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट उनकी दी जा रही थी। बल्कि उनकी जो हेल्थ हिस्ट्री थी, मेडिकल हिस्ट्री थी, उसके हिसाब से उनको डाइट प्लान हम लोग दे रहे थे और वह इतना वेट लॉस अचीव इसलिए कर पा रही थी क्योंकि जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन था, वाटर रिटेंशन था, उनका लीवर बहुत अनहेल्दी था और जब हमने उन्हें लीवर डिटॉक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान दिया, तो इससे उनके शरीर की जो स्वेलिंग है वो कम होने लगी, उनका इन्फ्लेमेशन कम होने लगा, जो भी शरीर में एक्सेस वाटर था वह उनके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो गया और इसी वजह से वह 2 केजी पर वीक के हिसाब से अपना वेट लॉस कर पा रही थी। जब उनका वेट लॉस हुआ उसके बाद वो जहाँ भी जाती थी काफ़ी सारे लोग उनको देख के मोटिवेट होते थे, उनके कपड़े बहुत ढीले हो गए थे, लोग तो उनसे बात करते थे कि भाई आपने डाइट प्लान कहाँ से लिया है? कैसे आप इतना वेट लॉस अचीव कर पाए हैं? तो हमारे पास उसके बाद काफ़ी कॉल्स आनी शुरू हो गई। लेकिन जब भी हमारे पास कोई कॉल आती थी तो हम उसे कभी भी यह कमिटमेंट हम नहीं करते थे कि आप 3 महीने में 30 से 35 केजी वेट लॉस कर पाएँगे। जो हमारी कमिटमेंट होती है वह होती है 3 महीने में 8 से 10 केजी की। क्योंकि हम सभी का शरीर अलग-अलग है। ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तभी आप इतना ज़्यादा वेट लॉस कर पाते हो। और वो भी जो आप 3 महीने में 8 से 10 केजी का वेट लॉस आप अचीव करते हैं, उसमें से 7 से 8 केजी तो आपका 2 महीने के अंदर ही हो जाता है। क्योंकि वह जो आपका शुरू का वेट लॉस होता है, वह आपके शरीर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है, वाटर रिटेंशन है, डिटॉक्स डाइट के दौरान कम होता है और उसके बाद धीरे-धीरे आपके वेट लॉस की स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद जो आपका नॉर्मल वेट लॉस होता है, वह होता है हाफ़ केजी पर वीक। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऊपर-नीचे होता ही है, लेकिन जो एवरेज है, वह है हाफ़ केजी पर वीक। और यदि आप यह हाफ़ केजी पर वीक भी वेट लॉस हफ्ते में अचीव ना कर पाए, तो हम फिर इसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप हाफ़ केजी पर वीक या 2 केजी पर मंथ भी वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैसे 5 कारण के बारे में जिसकी वजह से लाख कोशिश के बाद भी हम अपना वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। नंबर 1, यदि आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आप फीमेल हैं, तो वैसे में आपका वेट लॉस डिफ़िकल्ट हो सकता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बहुत सी जो फीमेल हैं, उनका 45 इयर्स के आसपास मेनोपॉज़ हो जाता है और जब 45 इयर्स के आसपास मेनोपॉज़ हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि 2-3 साल पहले से ही आपका शरीर मेनोपॉज़ की तैयारी करना शुरू कर देता है। मेनोपॉज़ की क्या तैयारी है? मेनोपॉज़ की यह तैयारी है कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल धीरे-धीरे कम होने लगता है और आपके शरीर की फैट स्टोर करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा बहुत एस्टिरोजन हमारे फैट सेल्स भी सीक्रेट करते हैं, तो एकाएक एस्टिरोजन हमारा ड्रॉप ना हो जाए, इसीलिए हमारी बॉडी फैट स्टोर करना स्टार्ट करती है ताकि थोड़ा बहुत वहाँ से भी एस्टिरोजन का सप्लाई आता रहे। और यह जो एस्टिरोजन है यह कम होने के कारण आपका बोन लॉस, मसल लॉस
बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में जब भी हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी उसी लॉस्ट बोन को, उसी लॉस्ट मसल मास को मेंटेन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आप 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 एनर्जेटिक तो फ़ील करेंगे ही, आपकी बॉडी में टोनिंग भी आएगी, आप अपने आप को पहले से अच्छा भी महसूस करेंगे, लेकिन वेइंग मशीन पे हो सकता है आपको वेट लॉस ना दिखे। तो वैसे में सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, अपने शरीर के साथ चलिए, इसको समझिए और उसके हिसाब से ही आप अपना टारगेट सेट कीजिए। दूसरा कारण जिसकी वजह से हम वेट लॉस अचीव नहीं कर पाते हैं, वह है हमारा थायरॉइड स्टेटस। जी हाँ, यदि आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका थायरॉइड यानी टीएसएच लेवल रेंज में रहना चाहिए। इसकी वैसे नॉर्मल रेंज तो 5 तक हम लोग नॉर्मल मानते हैं, लेकिन वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यह जो टीएसएच है, यह आपका 2.5 या उससे नीचे होना चाहिए। यदि यह 2.5 से ज़्यादा है तो वैसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल को सही करके, अपनी मतलब हेल्दी डाइट लेके, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ी एक्सरसाइज़ ऐड करके आप सबसे पहले अपने टीएसएच को सही कीजिए, तभी आप एक अच्छा वेट लॉस अचीव कर पाएँगे। तीसरा कारण जिसकी वजह से हम वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, वह है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आज के समय में बहुत सी महिलाओं में खून की कमी, लो हीमोग्लोबिन, लो आयरन देखा गया है, जिसकी वजह से उनका स्टैमिना, उनकी इम्यूनिटी, उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी लो रहती है और पीरियड के दौरान भी उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ऐसे में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इसे दूर करें, अपने खून की कमी को दूर करें। आप डायटीशियन से एक ऐसी डाइट लें जो आपके शरीर में खून की कमी को दूर करने में हेल्प करे। और जब आपकी यह डेफिशिएंसी सही हो जाए, उसके बाद आप वेट लॉस डाइट आप ले सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपकी एनर्जी लेवल ही लो है, आपका स्टैमिना ही लो है, तो वैसे में आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ तो कर नहीं पाएँगे। और आप अगर ऐसे में कोई रेस्ट्रिक्टिव डाइट फ़ॉलो भी करते हैं तो उससे आपकी डेफ़िशिएंसी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर को समझिए, उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए और उसके हिसाब से ही आप प्लान लीजिए। दूसरा कारण जो आजकल बहुत ही कॉमन है न्यूट्रिएंट डेफ़िशिएंसी का, वह है कि बहुत सारी जो यंग जनरेशन्स होती है या जो 45 इयर्स की फ़ीमेल है, जिस समय उनका अचानक से वेट गेन होना शुरू हो जाता है, जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग करती है, अपने मील्स को स्किप करती है। इसमें क्या होता है, हम खाना कम खाते हैं क्योंकि हमारे पास मील टाइमिंग बहुत छोटा होता है। कम खाने के कारण हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से हमें अलग-अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाए, आपके बोन्स वीक हो सकते हैं, आपका हार्मोन लेवल इम्बैलेंस हो सकता है, आपके शरीर में दर्द हो सकता है, आपका काफ़ी ज़्यादा मसल लॉस भी हो जाता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप वेट लॉस के बारे में सोचें तो किसी डायटीशियन की हेल्प से एक हेल्दी डाइट लें और उसके ज़रिए ही आप अपना वेट लॉस करने की कोशिश करें। यहाँ मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे मार्केट में वैसे सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, पाउडर्स हैं, सैशे हैं, टैबलेट्स हैं, जो ये दावा करते हैं कि इसे आप अगर लेते हैं तो इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो उससे भी आपको बच के रहना है क्योंकि वह सप्लीमेंट सिर्फ़ अकेले वेट लॉस कभी नहीं करता है, उसके साथ आपको एक रेस्ट्रिक्टिव डाइट भी दी जाती है जो कि बहुत ही अनहेल्दी होती है। वह डाइट ना कोई डायटीशियन रिकमेंड करती है, ना ही कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है, बल्कि कुछ वैसे लोग जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, इस पर्पज़ से आपको लालच देके वह उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो उसके साथ वह एक आपको अनहेल्दी डाइट भी देते हैं, जहाँ ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, 10 तरह की बातें आपको बताई जाती है। इससे आप वेट लॉस अचीव तो कर लेंगे, डेफ़िनेटली जब आप कम खाएँगे तो आपका वेट लॉस हो ही जाएगा, लेकिन वह जो वेट लॉस होगा उससे आपकी स्किन सैग हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगी। मतलब लोग आपको देखेंगे ना तो वह यह कहेंगे कि यार इससे तो अच्छा आप मोटे ही ठीक थे, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सैग हो जाती है। तो इस तरह का
अनहेल्दी वेट लॉस बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब भी कोई हमें कॉल करके इस प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, इसके बारे में जानना चाहता है, तो मैं उसे सबसे पहले यह बात बताती हूँ कि आप उस प्रोडक्ट के इंस्टेंट रिज़ल्ट पे मत जाइए, बल्कि जब वह इंसान उस प्रोडक्ट को ले रहा है और जब वो उस प्रोडक्ट को लेना छोड़ देता है, उसके 6 महीने या साल भर बाद आप उस इंसान को देखिए, तभी आप समझ पाएँगे कि वह प्रोडक्ट कितना ज़्यादा ट्रस्टेड है। क्योंकि हमने तो ऐसा ही देखा है कि 6 महीना साल भर के अंदर या तो उनका जो भी लॉस्ट वेट था उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा वेट रीगेन हो जाता है, या फिर उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक यूज़ करने के कारण उन्हें लीवर फेलियर की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ़स्टाइल ही वेट लॉस करने का सबसे सेफ़ और इफ़ेक्टिव तरीका माना गया है। चौथा कारण जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता है, वह है मेडिसिन्स। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हमारे वेट लॉस में रुकावट बनती है। जैसे कि यदि आप दर्द की दवा लेते हैं, कोई भी दर्द की, सर दर्द की, घुटनों के दर्द की, पीठ में दर्द की, या फिर आप यदि स्ट्रेस कम करने के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए आप किसी दवा की हेल्प लेते हैं, या फिर आपको अगर रात में ठीक से नींद नहीं आती है, इसके लिए भी आप अगर मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो इन दवाओं के कारण आप वेट लॉस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो इस तरह की दवाएँ होती हैं, इसकी वजह से आपके शरीर में फ़ैट का एक्यूमुलेशन बढ़ता है, आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ता है। और ऐसे में हमने देखा है कि आप चाहे बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट ले लो, लेकिन बावजूद इसके आपका वेट लॉस नहीं होता। और इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक हेल्दी डाइट और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के ज़रिए इन दवाओं के डोज़ को कम कीजिए, और उसके बाद ही आप अपना वेट लॉस प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम डाइट भी सही ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज़ भी हमारी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी हमारा वेट लॉस हो नहीं पाता है। और इसीलिए जो 5वां कारण है, वो है हमारा मील टाइमिंग। जी हाँ, यदि आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट ले रहे हैं, लेकिन आपका मील टाइमिंग सही नहीं है, तो इसके कारण भी आपका वेट लॉस जो होना चाहिए एक्चुअली में, वह नहीं हो पाएगा। ऐसा हमने देखा है कि यदि आप ब्रेकफ़ास्ट स्किप करें और रात का खाना हैवी लेते हैं, तो यह भी आपके वेट लॉस में रुकावट बन सकता है। इससे जो आपका वेट लॉस होगा, वह अनहेल्दी ही होगा, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आएँगे, आपका सारा लॉस्ट वेट वापस आ जाएगा। इस तरह की जो मील टाइमिंग्स है, इसके कारण फीमेल्स में हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जिन लोगों को ऑलरेडी हार्मोन की प्रॉब्लम है, उनकी यह प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसीलिए मील टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लॉस में। मील टाइमिंग क्या होना चाहिए? यदि आप वेट लॉस चाहते हैं, तो आप ब्रेकफ़ास्ट स्किप ना करें, लंच हैवी लें, मतलब लंच आपका 2:30-3 बजे तक हो जाना चाहिए। और अगर वेट लॉस करना है, तो रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए। तो इस तरह से जो आप वेट लॉस करते हैं, वो आपका हेल्दी वेट लॉस होता है। और जिन फीमेल्स को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, वह भी 3 महीने के अंदर सही हो जाती है। इसके अलावा वेट लॉस करने के लिए आपका नींद सही होना भी ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हम सभी को ज़रूर लेना चाहिए। जब आप सुबह उठें, तो आप फ्रेश उठें, और आप दिन भर भी अपने आप को फ्रेश ही फ़ील करें। और ऐसा रिसर्च में भी देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, यदि उनकी नींद सही नहीं है, तो इससे भी उनका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। और इसीलिए खाने के समय का और नींद का सही होना हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। और वीडियो के एंड में मैं आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आप हेल्दी वेट लॉस चाहते हैं, हेल्दी वेट लॉस क्या है? हेल्दी वेट लॉस का मतलब यह नहीं है कि आप 3 महीने में कितना ज़्यादा वज़न कम कर पाते हैं। हेल्दी वेट लॉस का यह मतलब है कि जब आप अपना वेट लॉस करें, तो आपके शरीर की टोनिंग भी साथ-साथ होनी चाहिए, आपकी स्किन सैग ना हो, आपके शरीर में जो भी डेफ़िशिएंसी है, वह आपकी सही हो जाए, आपकी एनर्जी लेवल इम्प्रूव हो, आपकी इम्यूनिटी और बेटर हो, और आप अपने आप को और ज़्यादा एनर्जेटिक, आप अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करें। सिर्फ़ फिज़िकली ही नहीं, आप मेंटली भी अपने आप को हेल्दी फ़ील करें। साथ ही आपकी जो भी अनहेल्दी सिम्पटम्स थे, जैसे यदि आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपका लीवर अनहेल्दी है, या फिर आपके शरीर में जगह-जगह
दर्द रहता है, आपका ब्लड शुगर हाई रहता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो यह सभी चीज़ें भी साथ-साथ सही होती जानी चाहिए। और इसके साथ ही जो आप वेट लॉस अचीव करते हैं, उसे ही हम कहते हैं हेल्दी वेट लॉस। तो यदि आप एक हेल्दी वेट लॉस चाहते हैं, तो आप सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, अपनी डायटीशियन को टाइम दीजिए, आपके शरीर को समझने का टाइम दीजिए, ताकि वह आपके शरीर को समझ सके, आपकी हेल्थ हिस्ट्री के हिसाब से आपको डाइट प्लान्स दे, और तभी आप जो वेट लॉस अचीव कर पाएंगे वह एक हेल्दी वेट लॉस होगा। हेल्दी वेट लॉस का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी जो भी डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी अनहेल्दी आपके सिम्टम्स थे वह सही हो जाते हैं, और जो आपका वेट लॉस होता है वह बाउंस बैक नहीं होता। इसके साथ ही आपके लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप वेट लॉस करते हैं और अपने प्लान को स्टॉप करते हैं, तो मेंटेनेंस प्लान लेके ही अपने प्लान को स्टॉप कीजिए। और यह जो मेंटेनेंस प्लान है, यह भी डाइटिशियन के अंडर ऑब्जर्वेशन ही होता है। वह आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऑब्जर्व करती है कि जो आपका डाइट प्लान है, उससे जो हमने आपको डाइट प्लान भेजा है, जो कि मेंटेनेंस डाइट है, उससे आपका वेट गेन तो नहीं हो पा रहा है। और यदि 2-3 हफ्ते तक उससे आपका वेट गेन नहीं होता है, तो इसका मतलब अब आप उस प्लान को लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। साथ और यदि किसी कारण से साल 6 महीने के अंदर आपका 1-2 केजी वेट गेन हो भी जाता है, तो आप इंस्टेंट उसे आप कम कीजिए, बावजूद इसके कि आप इंतज़ार करें कि पूरा मेरा 10-12 केजी वेट रीगेन हो जाएगा तो ही मैं प्लान लूँगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जितनी बार वेट लॉस कर के उसे बाउंस बैक करेंगे, उतनी बार ही आपकी वेट लॉस की स्पीड कम होती जाएगी। क्योंकि जो आपके फैट सेल्स होते हैं ना, वो रबड़ जैसे होते हैं, उसे बार-बार खींचो, बार-बार सिकोड़ो, बार-बार खींचो, बार-बार सिकोड़ो, तो इससे ना वो एक टाइम पे सैग हो जाते हैं। और आपने ऐसा देखा भी होगा कि कई लोग होते हैं जो वेट लॉस जब करते हैं तब तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब उनका वो सारा वेट बाउंस बैक होके वापस आता है, तो वह पहले से ज़्यादा भद्दे और थुलथुले दिखते हैं, उनमें फैट ज़्यादा दिखता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके फैट सेल्स सैग हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस के बाद मेंटेनेंस प्लान लें, डाइटिशियन के ऑब्जर्वेशन में उसे फॉलो करें, और यदि थोड़ा बहुत वेट गेन हो जाता है तो उसे इंस्टेंट कम कीजिए। मात्र 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के प्लान से ही आप उस बढ़े हुए वेट को कम कर सकते हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।